2020-21 में 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस ने स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करना शुरू किया और स्पेशली यंग इंडियंस ने पैंडेमिक के दौरान अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लेने की ठान ली। उनमें से एक थी मैं, और इन्वेस्टमेंट्स की स्कैरी दुनिया में घुसने से पहले आई बिलीव्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इन्वेस्टिंग, बट थोड़ी सी रिसर्च और टाइम ने इन सारे मिथ्स को बर्स्ट कर दिया। So strap in, because I am going to tell you about the 6 lies everyone tells us about investments. Number 1, इन्वेस्टमेंट इज लाइक गैम्बलिंग। तो मेरे घर में ना कभी पैसों की बात ओपनली हुई ही नहीं और इन्वेस्टमेंट की बात तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना इज लाइक अ गेम ऑफ लक। पैसे इन्वेस्ट करने को मेरे पेरेंट्स हमेशा जुआ खेलने के बराबर समझते थे, बट दैट इज फार फ्रॉम ट्रू। एक कॉइन टॉस का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें 50% हेड्स या टेल्स आने के चांसेस होते हैं और एक बार सिक्का उछाल दिया तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। दैट इज नॉट द केस विद इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की आर्ट रिस्क और रिवॉर्ड्स में बेस्ड होती है। जहां कॉइन टॉस के रिजल्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, वहीं इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स को हम अपने फेवर में कर सकते हैं अपनी नॉलेज को यूज करके। आज इन्वेस्टर्स के पास काफी सारे मेट्रिक्स और टूल्स अवेलेबल हैं जो वो इजीली यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल एंड इंप्रूव द रिजल्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर सही तरीके से की जाए देन वो गैम्बलिंग नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्मार्ट मूव बन सकता है। नंबर 2, इन्वेस्टिंग नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। वॉरेन बुफे, जो आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 11 साल की उम्र से शुरू कर दी थी, बस कुछ ही पैसों के साथ। ये एग्जाम्पल प्रूव करता है कि कोई भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो कितने भी छोटे उम्र से या अमाउंट से शुरू करे। In fact, it's considered best practice to put small amounts of money into your investments every month. हर महीने 500 या 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करना चलेगा। इससे क्या होगा कि वो छोटा सा अमाउंट लंबे समय तक कंपाउंड होता रहेगा और अच्छे रिटर्न्स देगा। नंबर 3, इन्वेस्टिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक डर जो मुझे इन्वेस्टमेंट करने से रोकता था वो था टाइम कमिटमेंट। अ लॉट ऑफ अस न्यू बिगिनर्स फियर कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको रोज फाइनेंशियल न्यूज और स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक करना पड़ेगा, एंड दैट कैन फील रियली इंटिमिडेटिंग, बट इन रियलिटी इन्वेस्टिंग इज नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इन्फॉर्मेशन इज राइट ऑन आवर फिंगरटिप्स, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ईजी और फास्ट बना सकते हैं। वेट, let me show you. 5paisa is the sponsor of this video and it's an amazing platform that I use for all my investment needs. आप easily 5paisa के ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं and it's extremely easy to use. इसके थ्रू आप बस 5 मिनट में एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। फिर क्या, बस इस एक ऐप में आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को easily मैनेज कर सकते हैं। Everything from stocks, SIP and even gold. Number 4, you need to invest only at the right time. While investing, a lot of beginners have the I will wait syndrome. Because लोग सोचते हैं कि जब स्टॉक के प्राइसेस कम होंगे तभी वो स्टॉक्स खरीदेंगे, but that's not always profitable. ये पता करना कि प्राइस कब गिरेगा is very difficult. In fact, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके प्राइसेस कभी नीचे आते ही नहीं हैं। तो अगर उन स्टॉक्स में आप पहले से ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं ये सोचकर कि उनका प्राइस तो गिरेगा ही, देन आप वो सारा वैल्यूएबल टाइम खो सकते हैं जिसमें आप प्रॉफिट पा सकते थे। इसलिए इन्वेस्टमेंट में एक फेमस सेइंग होती है, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। तो ऐसे एसेट्स को खोजें जो आपके हिसाब से रीजनेबली प्राइस्ड हो और उस इन्वेस्टमेंट को लंबा चलाएं ताकि आपको लॉन्ग रन में हेल्दी रिटर्न्स मिले। नंबर 5, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज द ओनली ऑप्शन। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। स्टॉक्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, FDs, PPFs, गोल्ड और भी बहुत कुछ। एक फेमस सेइंग है ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये इन्वेस्टमेंट्स में भी परफेक्टली अप्लाई होती है। आपको अपने पैसे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में लगाने चाहिए। ये सारे ऑप्शंस डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं और डिफरेंट रिस्क और लिक्विडिटी देते हैं, इसलिए इन सब को समझना और अपने रिस्क, एबिलिटी और गोल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चुनना इज कंसिडर्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। नंबर 6, हायर रिस्क मींस हायर रिवॉर्ड्स, नॉट नेसेसरीली। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को सबसे पहले अपने फाइनेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। वो कितना कमाता है, खर्च करता है, सेव करता है, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तभी इन्वेस्टर को पता चलेगा कि वो अपना एंड गोल कब तक अचीव कर सकता है। इन्वेस्टर की एज,
इनकम, लोकेशन, ये सारी चीजों से पता चलती है उसकी रिस्क कैपेसिटी। और इन सब को कंसिडर करके एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनता है, उतनी ही रिस्क लेके जितना वो अफोर्ड कर सकता है। अगर हम ये सारे मिथ्स को भूल जाएं, थोड़ी सी रिसर्च करें और थोड़ा सा टाइम दें, देन आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी कैन बी वेरी इजी एंड अ लॉट ऑफ फन। हेलो ह्यूमंस, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें विद द 5 पैसा ऐप। इस वीडियो को लाइक करें और उन सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं।